बता देंगे, जो आप लास्ट में पूछ लेना। स्टार्ट प्रेयर। मेघा जी प्रेयर कराइए। जी सर। सभी अपनी कमर गर्दन को सीधा करके बैठेंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। आंखों को कोमलता से बंद। धीमा लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ। 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनो पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे। धीरे से आंखों पे रखें। वहीं पे आंखों को खोलते हुए वापस। धन्यवाद। धन्यवाद मेघा जी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को। जी सर। आज हम पढ़ते हैं संत कबीरदास जी का जीवन परिचय। संत कबीरदास जी भारतीय संत परंपरा के अनमोल रत्न हैं। इनका जन्म भक्ति के काल में सन 1398 ईस्वी में काशी में उत्तर प्रदेश के अंदर एक जुलाहे के घर में हुआ था। देखिए, जितने भी पुराने संत मिलेंगे ना आपको, सबके जन्म को लेकर सब में विवाद है। तो जो मोस्टली है वो लिखा हुआ है, जो ज्यादा पढ़ने में सुनने में आता है। ऐसे तो इनके में जीवन में भी आप देखें 3-4 और लिखे हुए हैं, पर सबसे ज्यादा ये फेमस है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी को हुआ था, काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जुलाहे के घर में हुआ था। इनके गुरुजी थे आचार्य रामानंद जी थे। और इन्होंने जैसे ही रामानंद जी को देखा था, वैसे ही मन अपना गुरु मान लिया था। लेकिन जब ये कबीरदास जी आचार्य रामानंद जी के पास दीक्षा के लिए गए थे, तो आचार्य रामानंद जी ने इनको मना कर दिया था। और क्योंकि कबीर जी अपना शिष्य बनना ठान चुके थे, तो इसलिए उन्होंने आचार्य रामानंद जी की रैकी करनी शुरू कर दी कि वो कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, किस समय खाते हैं, किस समय पीते हैं, किससे मिलते हैं, कब उनका मिलने का समय है, कब वो अध्यात्म में जाते हैं। ऐसे जब उनके पीछे उनकी निगरानी शुरू कर दी, तो उनको पता चला कि सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा पे। तो आचार्य जी जब स्नान करने के लिए सुबह सुबह जा रहे थे, तो इन सब की इन्होंने देखभाल की और देखा कि स्वामी जी सुबह सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। और जिन सीढ़ियों से आचार्य रामानंद जी स्नान के लिए जाते थे, संत कबीरदास जी पहले से वहां जाकर सीढ़ियों पे लेट जाते हैं। और जैसे ही रामानंद जी आते हैं, तो रामानंद जी का एक पैर इनके शरीर पे पड़ता है। तो ऐसे पड़ते ही शरीर रामानंद जी डर जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है राम 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 राम। तो ये उस राम शब्द को अपनी दीक्षा के रूप में मान लेते हैं और अपना शिष्य स्वीकार करवा लेते हैं जबरदस्ती। और तब जाकर आचार्य रामानंद जी इनको शिष्य स्वीकार किया और इन्होंने एक ईश्वर को माना। एक ईश्वर को और किसने माना था जी? पीछे आया था किसी जीवनी में, मैंने आप लोगों को बताया था ईश्वर एक है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी। ये बात और कहाँ पढ़ने में आई थी? ये लाइन आपको कहाँ सुनने में आई थी? और
स्वामी दयानंद जी का जीवन परिचय में आई होगी। कल आप लोगों ने श्लोक भी सुनाया था, तस्य वाचक प्रणव सर क्लेश महर्षि रमण विकल। जी के में भी आया है, अद्वैत बात हाँ, करके। ठीक है जी। इन्होंने एक ईश्वर को माना, मंदिर मस्जिद का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। यहाँ देखिए, मूर्ति पूजा का खंडन किया है। जो हमारे आइडियल हुए हैं, उनका कभी उन्होंने उनके बारे में गलत नहीं बोला। सिर्फ उनकी पूजा करते हैं, उनके आप पागल बन के मूर्ख बन के उस मूर्ति के आगे बैठे रहो, अपने कर्म छोड़ के उन लोगों को मूर्ख बताया है इसमें। इनका जो मुख्य दोहा है वो देखिए, यहाँ से इस दोहे से आपको पता चल जाएगा। पत्थर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और इससे तो घर की चक्की अच्छी, जा तक पीस खाए संसार। इस दोहे का मतलब है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ को पूज के दिखा दूं, उससे तो अच्छी हमारी घर की चक्की है जिसका संसार पीस पीस के खाता है। इनके गुरु थे जो वैष्णव संप्रदाय के थे, और लेकिन इनका संप्रदाय था जो वो दास संप्रदाय था। इनके दास संप्रदाय को कबीर पंथ, कबीर संप्रदाय भी के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी पत्नी का नाम था लोई देवी, और इनका एक पुत्र था, उसका नाम कमाल था, और पुत्री का नाम कमाली देवी था। इनके पिता का नाम नीमा था, और माता का नाम नीरू था, और इनका बचपन का नाम कबीरा था, जो बाद में संत कबीरदास पड़ा। इनका एक और प्रमुख दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना किसी से बैर। और इनकी जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उसमें 5 भाषाएं होती थी, ब्रजभाषी, खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी और हरियाणवी। ये 5 भाषाएं इनमें मिक्सअप होता था, तो इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता था। इन्होंने कभी दोहे नहीं लिखे क्योंकि ये निरक्षर थे, कभी कलम नहीं उठाई, बल्कि जब ये दोहे छंद बोलते थे तो इनके अनुयायी लिखते थे। और सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु कशगर में हुई थी। और इनकी मृत्यु को लेके भी एक रोचक सी कहानी है, कि जब इनकी मृत्यु हुई तो जब ये संत बन गए थे और जब ये दोहे बोलते थे, तो इनके दोहों में इतनी जान होती थी, इतने प्रिय होते थे कि वहां पे धर्म को भूल के सब लोग इनको सुनते थे, हिंदू भी मुस्लिम भी। क्योंकि जहाँ के ये रहने वाले थे वहां पे मोमडन ज्यादा होते थे, आज भी हैं। कशगर ये उत्तर प्रदेश में ही है। तो वहां पे क्या हुआ फिर, जब इनकी मृत्यु हुई तो आपस में झगड़ा हो गया। मुसलमान कहने लगे कि हम अपने रीति रिवाज से इनके अंतिम संस्कार करेंगे, दफनाएंगे इनको। और जो हिंदू लोग थे वो कहने लगे कि हम अपने हिसाब से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो ऐसे ये लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और बाद में लगभग 120 वर्ष का तक का इन्होंने जीवन जिया। और इन्होंने समाज में चल रही कुरीतियां, ढोंग, आडंबर, पाखंड से समाज को बचाने में व्यतीत किया अपना सारा जीवन। जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदू समाज के लोग चाहते थे कि इनका अंतिम संस्कार हो, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग चाहते थे कि इनको दफनाया जाए। लेकिन जब चद्दर को हटाकर देखा गया तो वहां शव था ही नहीं, सिर्फ फूल थे कुछ एक। उनमें से कुछ फूलों को हिंदू संप्रदाय के लोग ले गए, और जबकि कुछ फूलों को मुसलमान ले गए। उन्हीं फूलों को हिंदुओं ने मंदिर में रखकर उनकी समाधि बना दी, जबकि उन्हीं फूलों को मुसलमानों ने मस्जिद में रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी। और देखो, इससे पहले एक लाइन आती है, यहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं। देखो, इन्होंने एक ईश्वर को माना, मंदिर मस्जिद का खंडन किया, और इनके मरते ही क्या हो गया वो आप इसमें पढ़ ही गए हैं। उन्हीं फूलों को हिंदुओं ने मंदिर में रखकर उनकी समाधि बनाई और उनकी पूजा करने लग गए, जबकि उन्हीं फूलों में से कुछ फूल थे वो मुसलमानों ने अपनी मस्जिद में रखकर उनकी पूजा करने लग गए। और यही हमारे साथ होता है। ये दोनों मंदिर मस्जिद एक साथ ही हैं, साथ साथ ही हैं। आप कभी लोग जाएंगे कशगर में, उत्तर प्रदेश के अगर नियर बाई को हो तो, वहां पे जो कि उत्तर प्रदेश जिले में मगहर नामक जगह है, वहां पे मस्जिद भी है कबीर जी के नाम से और मंदिर भी है। इनके दो प्रमुख दोहे और हैं जो मैंने लिखे हैं।
बकरी खाती पात है ताकि काढ़े खाल, और जो नर बकरी खात है उनका कौन हवाल। इस दोहे का मतलब है कि बकरी खाती पात है, बकरी पत्ते खाते हैं ताकि काढ़े खाल, फिर भी उसकी खाल नोच ली जाती है, उसकी खाल उतार दी जाती है, लोग उसको खाते हैं, उसका चीर फाड़ की जाती है। और जो नर बकरी खाते हैं, और जो आदमी बकरी खाता है उनके साथ क्या हाल होगा, ये आप हिसाब लगा सकते हैं। तो ये जीव हत्या के बिल्कुल 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 विरोध में थे। इनका एक और दोहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। ये भगवान को कह रहे हैं, ईश्वर को कह रहे हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब आपका है, और तेरा तुझको सौंपते। आपका जो था मैंने आपको सौंप दिया, क्या लागत है इसमें सौंपने में, मेरा लग भी क्या रहा है। और यहाँ पे ये कबीर जी का जीवन परिचय समाप्त होता है, क्योंकि इन्होंने लेखनी नहीं लिखी। इनका क्या नाम है, कबीरा, इनके अनुयायियों ने लिखी थी, एक पुस्तक ग्रंथ लिखा था कबीरा कुछ नाम से है। बस वो ग्रंथ, उसमें दोहे ही दोहे हैं, उसमें सखियां वल्ली ऐसे करके वो 3-4 तरह से बना रखा है वो। तो वही है इसके अंदर, बाकी इनकी खुद की रचना कुछ नहीं थी। और इनके प्रमुख दोहे थे जो 3-4 मैंने ही आप लोगों को सुनाए हैं। दोहे बहुत है इनके, आप कभी पढ़े तो मन लगे तो पढ़ना। सर वो मेरा मुझ पुस्तक में कौन कुछ सी नहीं, है वो अब डाल दीजिएगा। जी मैं उसका नाम डालूंगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा कुछ को सौंप दे, क्या लागत है मोर। ये लाइन कहीं और भी सुनने को मिलती है, इससे मिलती जुलती आप लोगों को। जी सर। कोई बताएगा, एक बहुत ही फेमस आरती है उसमें भी आती है ये, इससे मिलती जुलती लाइन आती है। तेरा जगदीश जी तुझको की अर्पण आरती। क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे। हाँ जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे ही है ना। जी सर। हाँ, हम मंदिर के अंदर जाते हैं और वहां जाके हम ये आरती गाते हैं। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और तेरा सब तुझको सौंपते नहीं। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये हम बात मंदिर के अंदर कहते हैं, और जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं फिर पुजारी को बोलते, पुजारी जी मेरा मन नहीं लग रहा। हम भगवान के साथ भी विश्वासघात करते हैं, अंदर तो कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, और बाहर आके पुजारी को बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, चंचल है मन। अभी हम दूसरी जीवनी पढ़ते हैं। सर गोस्वामी, सर इसमें ना वो 5 भाषा थी ना, उसमें पहली कौन सी है वो बताइए। जी जी, ब्रजभाषी, ओके। ब्रजभाषी थी, खड़ी बोली थी, राजस्थानी थी, अवधी थी, और हरियाणवी थी। ओके सर, थैंक यू। 5 भाषाएं थी, और इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। अभी हम पढ़ते हैं जी गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। भारतीय संत परंपरा के दास्य भक्ति के परिचायक और राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में सन 1511 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, और माता का नाम हुलसी देवी था। इनका बचपन, इनका जन्म 9 की बजाय 12 महीने में हुआ था, और इनके बचपन से ही 32 दांत थे। और जब ये पैदा हुए थे तो ये रोए नहीं थे। आम हम लोग सभी बच्चे, जो भी बेबी, न्यू बेबी होता है तो सब रोते हैं, पर ये रोए नहीं थे। इनके मुंह से राम शब्द निकला था, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला रखा गया। इनके माता पिता के देहांत के बाद राम बोला अनाथ हो जाते हैं, और इनके घर के पास एक आश्रम था, जिसके पुजारी नर हरिदास ने इनको गोद ले लिया और अपने आश्रम में रखा। नर हरिदास ने इनको वेद, दर्शन, अध्यात्म की शिक्षा दी, और इनका राम बोला से राम बोला से तुलसीदास नाम रखा गया।
वाराणसी में शिष्या नामक गुरु के पास हिंदी साहित्य की पढ़ाई शुरू की। लगभग 16 वर्ष तक हिंदी साहित्य का अध्ययन किया। इसके बाद वापस राजपुरा आकर कथावाचक का कार्य शुरू करते हैं। और एक दिन तुलसीदास जी कथा कर रहे थे तो किसी सज्जन की नजर इन पर पड़ी और वो स्वामी जी के पास शादी का निमंत्रण लेकर आते हैं और कहते हैं कि आप मेरी कन्या से शादी कर ले। और जिसका स्वामी जी खुशी खुशी स्वीकार किया उन्होंने और उनकी शादी हो जाती है। शादी के प्रेम में ये इतने आसक्त हो जाते हैं कि पत्नी से एक पल भी दूर नहीं जाना अपने आप को समझते थे। अपनी आप को दूर करना गलत समझते थे, उनसे रह ही नहीं पाते थे उनसे दूर। तो इसके कुछ समय पश्चात इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और क्योंकि ये अपने से दूर नहीं करना चाहते थे बीवी को, तो जो इनकी पत्नी थी वो एक दिन बगैर बताए इनको और अपने मायके चली जाती है। ये कथा करने गए हुए थे, शाम को डेली आते थे अपने घर। तो इन्होंने शाम को आके देखा तो इनकी पत्नी थी नहीं। वहां पे एक पत्र मिला इनको। पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं किसी काम से कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रखी हूँ और आप अपना ध्यान रखना। तो ये पत्नी का जो वियोग था उसमें इतने बौखला गए कि रातों रात पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। और इनके जब मिलते हैं तो वहां पे एक स्टोरी आती है कि उस समय बहुत तेज बारिश होगी और नदी पार करके जाना था। नदी पूरी भर के चल रही थी, अपने पीक लेवल जो होता है उसका मैक्सिमम उस पे चल रही थी। पूरे उफान के साथ नदी भरी हुई चल रही थी, आंधी तूफान सब कुछ था। तो ये पार कर नहीं पाते थे क्योंकि पानी का जो लेवल था वो बहुत ऊंचा हो चुका था। तो इनको बताते हैं कि वहां पे एक डेड बॉडी आती है तैरती हुई। और ये इतने पत्नी के प्यार में इतने व्याकुल हो चुके थे, इनको यही नहीं पता कि किसकी हेल्प लेके आप जा चुके हैं। तो ये डेड बॉडी को पकड़ते हैं और उस नदी को पार करते हैं उस डेड बॉडी की हेल्प से। और नदी को पार करके फिर ये आगे जाते हैं। और आगे जाते हैं तो वहां भी बताते हैं कि जब ये अपने ससुराल जाते हैं तो वहां पे एक सांप लटका हुआ था। तो ये सांप को पकड़ के और चढ़ जाते हैं ऊपर और फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। अपनी बीवी से मिलते हैं, गेट दरवाजा खटखटाते तो बीवी कहती है, उसको गुस्सा करती है, डांटती है, आप आए कैसे। तो ये बताते कि ऐसे ऐसे आया, मैं तो एक डेड बॉडी थी उसको पकड़ के आया हूँ। और फिर ऊपर पूछा बीवी ने, ऊपर कैसे आए क्या है। तो इसने बताया पता नहीं एक रस्सी सी थी उसको पकड़ के आ गया। तो बाद में देखा वो सांप था, वो जा चुका था वहां से। तब इनकी बीवी को गुस्सा कुछ ज्यादा आता है। तो इनकी बीवी बोलती है कि जितना प्रेम आप मेरे से कर रहे हैं, इतना अगर आप जो आप कथा करते हैं राम नाम की, अगर आप उसमें लगाएं इतनी एनर्जी तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो वहां से इनको वैराग्य प्राप्त होता है। बस वो बीवी की बात इतनी चुभ जाती है इनको कि वहां से सब कुछ छोड़ के और फिर निकल जाते हैं, अपनी बीवी को भी बच्चे को भी। वो आदमी छोड़ के चल पड़ता है जो बीवी के बगैर नहीं रह सकता था, वो बीवी को सदा के लिए छोड़ जाता है। तो आप इसमें पढ़ेंगे अब आगे। इसके कुछ समय पश्चात इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। एक बार पत्नी कुछ काम से मायके चली गई और रातों रात नदी को पार करते हुए तुलसीदास ससुराल पत्नी से मिलने पहुंच गए। पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा कि इतनी भी क्या जल्दी थी जो एक रात भी नहीं रुक सके। ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है। जितना प्रेम तुम इस शरीर से करते हो, अगर उतना ही प्रेम राम नाम में लगा दो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इतना सुनते ही स्वामी जी वापस चल दिए और संन्यास लेके चित्रकूट के 80 घाट पे तपस्या करने लग गए। और पत्नी पुत्र सब कुछ त्याग कर भक्ति में लीन हो गए और सन्यासी जीवन व्यतीत किया। और लगभग 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन बाद 26 दिन के अथक प्रयास से सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और जिसको अवधी भाषा में लिखा गया। और इसके बाद इस रामचरितमानस को ब्रिज भाषा में भी विनय पत्रिका, गीता महोत्सव, रतन, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक आदि बताते। ये भी इनकी रचना है, आप लिख लेंगे इनको। पहली रचना जो इनकी हुई थी वो रामचरितमानस हुई और उसके बाद इन्होंने विनय पत्रिका, गीता महोत्सव, रतन, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक आदि बताते थे। और ये बताते थे कि मेरे स्वप्न में राम लक्ष्मण हनुमान जी आते हैं। इनकी अंतिम पत्रिका विनय पत्रिका थी
और जैसे ही विनय पत्रिका समाप्त होती है, वैसे ही सन 1623 ईस्वी में ये अपने देह को त्याग के और देवलोक में गमन कर जाते हैं और 112 वर्ष तक का जीवन अपना समाज के लिए जीते हैं। और इनके जाने के बाद इनकी रहती है तो हम लोगों के बीच में रहती है इनकी लेखनी। भारतीय परंपरा में सबसे महान महाकाव्य लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कवि न होऊं नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कवित विवेक एक नहीं मोरे, कविता का विवेक मेरे अंदर 1% भी नहीं है। पहली लाइन का मतलब है कवित विवेक एक नहीं मोरे, कविता का जो विवेक है वो मेरे अंदर रत्ती भर भी नहीं है। मैं तो जो सत्य मेरे को समझ में आता वो मैं कागज कोरे पे लिख देता हूँ। कवि ना हूं, ना तो मैं कवि हूं, नहीं बचन प्रवीण हूं, ना ही मेरे अंदर बोलने की कला है इतनी। सकल कला सब विद्याहीन हूं, सब कलाओं से निपुण नहीं हूं, सब विद्याओं से निपुण नहीं हूं, एक साधारण सा व्यक्ति हूं। और ये व्यक्ति ये बातें कौन बोल रहा है? जिसने दुनिया का सबसे महान महाकाव्य लिखा, वो आदमी ये बात बोल रहा है कि मैं ना कवि हूं, मैं तो जो सत्य है वो लिख देता हूँ, ना कवि हूँ, ना मेरे अंदर बोलने की कला है, ना कोई लिखने की कला है, और सब विद्याओं से हीन हूँ, एक छोटा सा आदमी। तो यहाँ से देखो क्या झलकता है, कोई बताएगा जी? डाउन टू अर्थ है सर वो। कितने अहंकार डाउन नहीं टू है अर्थ सर, है। अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है। अहंकार नहीं। और हम में से किसी का JRF नेट क्लियर हो जाए, अपने सर्कल से बात ही करना बंद कर देते हैं और ये अलग तरह के 30 मार्खा बन जाते हैं हम लोग। तो देखो ये भारत का सबसे महान महाकाव्य और सबसे ज्यादा पढ़ने वाली जो रचना है वो गोस्वामी रामचरितमानस है। अनपढ़ से अनपढ़ हमारी दादी दादी से भी और उनके भी ओल्ड एज की लगा लो, सबको रामचरितमानस का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। मंदिर में जाते रामचरितमानस होती है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक दो लाइन पक्की याद मिलेगी, बजाय और ग्रंथों के। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ जो है वो तुलसीदास जी का ही है, और गोस्वामी तुलसीदास का ग्रंथ है रामचरितमानस। तो आपको इस श्लोक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो इनकी जीवनी है उससे भी सीखने को मिलेगा। आप जितना किसी के अंदर घुसेंगे ना, जितना जिससे अटैच होंगे, उतना ही आपको दुख होगा। दुख तो उनको भी होगा जब वो बात चुभनी तो नहीं चाहिए थी, उनकी बीवी है, इतना प्रेम करते हैं तो चुभनी तो नहीं चाहिए, अर्धांगिनी है उनकी, वो जीवन का हिस्सा है, फिर भी उनको बात चुभी इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा अटैच थे। और ये अटैच डिटैच यही आपको पतंजलि योग सूत्र में भी आता है, यही सिखाते हैं। सुखानुसई राग दुखानुसई द्वेष है। ये आखिरी जीवनी है जी, और पढ़ लेते हैं हम। महाकवि सूरदास। सूरदास पहले ऐसे भारतीय संत हुए जिनको महाकवि की उपाधि प्राप्त हुई। और सन 1478 ईस्वी में रामदास सारस्वत जी के घर एक बेटा पैदा होता है जो जन्म से ही अंधा होता है। और इनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था जो आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित है। और जैसे ही ये बड़े होते हैं, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की भक्ति करते हैं। और नदी के गौ घाट पर जब ये कीर्तन करते थे तो आसपास के लोग कीर्तन सुनने आते थे। एक दिन गुरु वल्लभाचार्य ने देखा कि कोई अंधा व्यक्ति इतना अच्छा कीर्तन कर रहा है, गुरु भक्ति कर रहा है, क्यों न इससे चल के बात की जाए। और उनको अपना शिष्य बनाया और सूरदास जी ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। तो इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने उनको श्रीनाथ मंदिर में कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया। और गजब की बात यह थी कि गुरु और शिष्य में सिर्फ 10 दिन का अंतर था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक जाने लगी। और एक बार बादशाह अकबर ने उनको अपने दरबार में बुलाया था और कहा था कि आप कीर्तन करके दिखाइए। जैसे ही उन्होंने कीर्तन शुरू किया तो अकबर ने देखा कि इतना अच्छा वर्णन
प्रभु भक्ति का तो कोई स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं कर सकता जितना अच्छा ये एक अंधा भक्त कर रहा है। तो अकबर ने कहा, आप मेरे दरबार में रहकर मेरा गुणगान करिए, मैं आपको राष्ट्रीय कवि घोषित करवाता हूँ, कर दूंगा, करता हूँ। इस पर सूरदास जी कहते हैं कि माफ कीजिएगा अकबर जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कृष्ण की भक्ति जानता हूँ और वही कर सकता हूँ और वही करूंगा मरते दम तक। इस पर अकबर भी मौन हो गए थे। हालांकि अकबर किसी की सुनता नहीं था, उन्होंने बहुत ही निर्दयी व्यक्ति थे, जरा सा भी कोई उनके अगेंस्ट चलता तुरंत उनकी गर्दन काट दी जाती थी। पर इस पर अकबर भी मौन रहे और अकबर ने माफी मांगी और कहा, आप जाइए और कृष्ण भक्ति कीजिए। वहां से चलकर सूरदास फिर से श्रीनाथ मंदिर में आकर भजन कीर्तन करना, भक्ति करना शुरू कर देते हैं। और दास्य भक्ति के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण महाकवि सूरदास हैं। जब से ये कीर्तनकार हुए थे, मरते दम तक वहीं पर कीर्तन किया और इनकी भाषा ब्रिज थी और इन्होंने अपनी कृति ब्रिज में ही लिखी है, जिनमें से 5 मुख्य हैं: सूर सागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नील दमयंती और ब्याहलो। कीर्तनकार नियुक्त होने के पश्चात मरते दम तक कभी भी अनुपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ कि वो कीर्तन में नहीं पहुंच पाए और जब मुख्य पुजारी ने जाकर देखा तो वे अंतिम सांस गिन रहे थे अपनी, और उनमें से उसमें भी वो भगवान श्री कृष्ण की ही लीला का रूप का पाठ कर रहे थे। और सन 1583 ईस्वी में पारसोली में वो, जो कि गोवर्धन के पास है, इन्होंने उनका अंतिम प्राण त्यागे इन्होंने अपने, और अपना जो वर्ष इन्होंने जीवन जिया 105 वर्ष तक का इन्होंने जीवन जिया। और कभी आप लोग जैसलमेर जाएं घूमने, राजस्थान के बॉर्डर पे है वो, तो वहाँ अकबर का जो किला है वहां पे तानसेन हुआ करते थे, जो अच्छे गीतकार थे, आपने सुना होगा तानसेन का नाम। तो वहां तानसेन जी बैठ के गाते थे, वहां पे एक वो है, एक घाट सा है, वो घाट के बीच में प्लास्टिक की कुछ सेटिंग कर रखी, उस पे बैठ के वो तानसेन गाते थे और राजा जो था अकबर वो गद्दी पे बैठ के उनको सुनता था। तो वहां पे इनको बुलाया गया था जैसलमेर के अंदर, कभी आप लोग जाएं तो देखना उस जगह को। पर इन्होंने वहां से भी मना कर दिया था कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के गुणगान नहीं करता। और उस समय ऐसा ही होता था कि राजा अपनी प्रशंसा के लिए कुछ लोगों को रखते थे अपने पास, उनको बोलते थे उनको बोलते थे चरण। चरण और भाट 2 वर्ड आते हैं, उनको चरण और भाट बोलते थे। और राजा चाहे जैसा भी हो, कितना ही गंदा हो, लेकिन उन लोगों का काम था सिर्फ राजा की प्रशंसा करना। कोई भी थर्ड आदमी आता है, कोई भी राजा बाहर से आता है, तो कोई भी अधिकारी आता था, तो वो राजा का सिर्फ गुणगान करते थे, बखान करते थे, जिससे राजा उनको, उसी के लिए उनको रखा हुआ था, उनका नाम उनको बोला जाता था। आप ये कह सकते हो उनका पद था वो, और उसका नाम था चरण और भाट, ऐसे बोलते थे उनको, चाहे राजा कितना चरण, भी। चरण नहीं चारण बोलते थे उनको, चारण, चारण, ऐसा मैंने पढ़ा है। कहीं चारण बोलते हैं जी, कहीं चरण बोलते हैं, मैंने पढ़ा था उसमें अच्छा चारण भी था, चरण भी था, भाट भी था, ऐसे बोलते अच्छा। हैं। हाँ। हाँ सर, ये तो राजा पारसोली क्या है? पारसोली जगह का नाम है जी, जहाँ इनकी मृत्यु हुई ना। ये मैंने बरसोली गलती से लिखा गया था, तो इसकी जगह ये पारसोली लिख लेना आप लोग। सन 1583 ईस्वी में पारसोली में, जो कि गोवर्धन के पास है, वहां ने इन्होंने अंतिम प्राण त्यागे थे अपने। और जो भाट के जिक्र था, वो भाट और चरण जो थे, वो राजा, उनका काम सिर्फ यही था, राजा चाहे कितना भी गंदा हो, नीच हो, लुच्चा लफंगा जैसा भी हो, उन्होंने राजा का सिर्फ गुणगान करना था, उनकी एक से एक उपलब्धि गिनवानी थी, बस उनका यही काम था। बदले में राजा उनको, जो भी राजा के पास कोई कमी नहीं होती थी, सोने, इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं आपको राष्ट्रीय कवि घोषित करता हूँ, आप मेरा गुणगान करिए मेरे दरबार में रह के। तो इस पर जो संत कवि थे, सूरदास जी थे, इनको पता था कि आप किसी के नीचे काम करोगे तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, फिर उस जबरदस्ती आपके सिर्फ वाणी वाणी काम करेगी, उसमें वो शब्द किसी और के होंगे, आपको तो सिर्फ उनको गुणगान करना पड़ेगा। तो इस पर उन्होंने नहीं माने और उनको अकबर जी को साफ मना कर दिया था, जिस पर अकबर ने खुद माफी मांगी थी उनसे। सर जन्म कहाँ हुआ था, एक बार और बताइए तो।
किनका जन्म जी? सूरदास जी का। लो जी बताते हैं। रुणकता में, सन रुणकता आगरा मथुरा मार्ग। 1478 ईस्वी में रामदास रामदास सारस्वत इनके पिताजी का नाम था। उनके घर एक बेटा पैदा होता है जो जन्म से ही अंधा होता है, और इनका जन्म रुणकता नामक गांव में हुआ था, जो आगरा से मथुरा जाते हैं तो उस रास्ते पर आता है। इस गांव का नाम है ये रुणकता। ये रुणकता गांव जो है आगरा से जब मथुरा की तरफ जाते हैं तब आता है। और ये कृष्ण जी की भक्ति में इतने लीन थे, अंधे थे, ये शुरू से ही, जन्म से ही अंधे थे। पर जब लोग वस्त्र चेंज करते थे, जो पुजारी होते थे मंदिर के, तो ये खुद अब ऐसे बोल देते थे कि नहीं, इनको पीले वस्त्र अच्छे लगते हैं, पीले पहनाओ, ये जो भगवादारी है ये अच्छे नहीं लगते। तो पुजारी भी चौंक जाते थे कि एक अंधा व्यक्ति कैसे ऐसे बोल रहा है कि भगवादारी मत पहनाओ, इनको पीले पहनाओ, इनको सफेद पहनाओ। जब इनके कृष्ण जी के रोज कपड़े चेंज होते थे मंदिर में, तो ये तुरंत बोल देते थे इनको ये आज अच्छे नहीं लग रहे, इनको दूसरे पहनाओ, इनको सफेद वाले पहनाओ, इनको पीले वाले पहनाओ। मतलब अंधे होते हुए भी ये इतने भक्ति में इतने लीन थे, और इन्होंने मरते दम तक सिर्फ कृष्ण जी की ही भक्ति करी। अब आप लोग पूछिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। सर